दोस्तों, एक ऐसा फ्यूचर जहां कंट्री से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। जैसा कि आपने देखा होगा रेजिडेंट इविल मूवी में, जहां एक कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन होता है वो दुनिया को तबाही के किनारे पर खड़ा कर देती है। और आज के टाइम में हमारी दुनिया उसी तरफ जा रही है जहां कंपनीज गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होंगी। दोस्तों, आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, जहां कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑपरेशंस रन कर रही हैं। अगर ये कंपनीज अपने ऑपरेशंस इन कंट्रीज में रन करना बंद कर दें तो इन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स और इकोनॉमी को मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी है जिसका किसी कंट्री पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस है। तो बात करते हैं ब्लैक रॉक की, द कंपनी हु ओन्स द वर्ल्ड। ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बैंक्स, तकरीबन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया के 10% ट्रेड स्टॉक इस कंपनी के एसेट्स हैं। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन प्लस के एसेट्स मौजूद हैं, जो कि पूरे अमेरिका के टोटल जीडीपी का 70% है। ब्लैक रॉक वर्ल्ड में इतनी पावरफुल बन चुकी है कि वर्ल्ड की टॉप गवर्नमेंट्स भी इसकी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं कर सकती। आपको एक हिंट दे देता हूं, दुनिया में जहां जहां कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं या जंगें हो रही हैं, वहां कहीं ना कहीं इस ब्लैक रॉक कंपनी का ही हाथ है। आज से पहले आपने ना तो इस कंपनी का नाम सुना होगा और ना ही इससे जुड़ी कोई न्यूज या स्कैंडल सुने होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता लग सके। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इसके सीईओ लैरी फिंक के बारे में। लैरी फिंक इस टाइम अनऑफिशियली दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल इंसान हैं। लैरी 1952 को लॉस एंजलिस अमेरिका में पैदा हुए। लैरी के जान पहचान वाले हमेशा कहते हैं, लैरी इज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस अगेंस्ट एनीवन। इसी वजह से लैरी ने अपने करियर का आगाज एज अ पॉलिटिशियन किया, लेकिन जल्द ही लैरी को एहसास हो गया कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। इसीलिए लैरी ने 1976 में पॉलिटिक्स को खैर बात कहकर द फर्स्ट बोस्टन कॉरपोरेशन में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने न्यू करियर की शुरुआत की। कुछ ही सालों में लैरी फर्स्ट बोस्टन कॉरपोरेशन के हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे। लैरी ने 1986 में अपनी पोस्ट और कंपनी से रिजाइन कर दिया, क्योंकि इस कंपनी में लैरी को अपने करियर में कई बैरियर्स नजर आ रहे थे जो उसे अपने ख्वाबों से पीछे कर रहे थे। इसके बाद लैरी फिंक ने फी बेटा कपा, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसको ज्वाइन किया और इस सोसाइटी के मेंबर बन गए। इस सीक्रेट सोसाइटी में दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस शामिल हो सकते हैं। ये सोसाइटी 1893 में बनाई गई थी। इसके अलावा इसका कोई और डाटा मौजूद नहीं है। 1988 में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो आने वाले प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने जा रही थी। शुरुआत के 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की मार्केट वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन तक जा पहुंची। लेकिन ये सब तो अभी स्टार्ट था। 2008 में आए एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गईं, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लैरी किसी ना किसी तरीके से ये सब आने वाले वक्त से पहले ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने ईयर 2000 में ही मॉर्टगेज बैंक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा था। 2008 का फाइनेंशियल इंसिडेंट एक ऐसा बॉम्ब था जो दुनिया की गवर्नमेंट्स को गरीब और ब्लैक रॉक को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने जा रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए लैरी ने यूएस गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत ब्लैक रॉक को उन तमाम बैंक करप्ट बैंक्स की ऑनरशिप दे दी गई।
इसके बाद अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई थी और आज की डेट में दुनिया की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स मौजूद हैं। ये शेयर्स दुनिया के हर सेक्टर में मौजूद हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल या आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हों। इन सब के अलावा ब्लैक रॉक दुनिया की टॉप 10 कंपनीज के शेयर्स भी ऑन करती है, जिसमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेज़न भी शामिल हैं। इन सब जायंट्स को जब भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है ब्लैक रॉक। और बदले में ब्लैक रॉक सिर्फ इनसे इनकी कंपनीज में इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का वक्त और अपने मतलब के डिसीजंस चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिलियन डॉलर कंपनीज ब्लैक रॉक की इजाजत के बगैर अपने डिसीजंस नहीं ले सकती। ब्लैक रॉक ने अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिससे वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते हैं जो फ्यूचर में ब्लैक रॉक को प्रॉफिट दे सकती हैं। इस प्रोग्राम को कंपनी ने नाम दिया है अलादीन का। इस वक्त अलादीन दुनिया में 20 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स मैनेज कर रहा है, जो कि पूरे अमेरिका का जीडीपी बनता है। यहाँ सवाल ये बनता है कि अलादीन कैसे इतना एक्यूरेट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है। तो जवाब ये है कि अलादीन के पास उन तमाम लोगों का पर्सनल डाटा मौजूद है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़े हुए हैं। 2020 में ब्लैक रॉक वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई थी जिसे खुद चाइनीज गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी कि चाइना की डिफरेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक रॉक ने चाइना की किस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है? वो कंपनी है हाइकविजन। हाइकविजन एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास चाइना का वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर लेकर उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डाटा निकाल सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास मौजूद है। इस तरह की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से ब्लैक रॉक पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है कि किस मुल्क में क्राइसिस आने वाले हैं, तो ये कंपनी वहां उन सेक्टर्स में पहले ही इन्वेस्ट कर देती है जहां सिर्फ इसे फायदा हो। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि ब्लैक रॉक क्राइसिस आने का वेट नहीं करती, ये खुद ही क्राइसिस क्रिएट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक का नाम आपने कभी क्यों नहीं सुना, क्योंकि लैरी और उनकी कंपनी बाकी अमीर लोगों की तरह लाइमलाइट में आना नहीं जानते। अगर कोई इन्हें न्यूज में लाना भी चाहे या इनके खिलाफ कोई स्कैंडल बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि ब्लैक रॉक पूरी दुनिया के 90% मीडिया को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।